नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड को। और इस एपिसोड में हमने हमारे गुस्सा प्रकट करने का जो अलग अलग तरीका है वो हम सुन रहे डॉक्टर जमीला जी से। डॉक्टर जमीला जी, जैसे कि आपने बताया कि अफवाहें फैलाना ये भी गुस्सा प्रकट करने का तरीका है। तो किसी के अश्लील चित्र लगा देना, उस लड़की के लाइफ ही ख़त्म हो जाता है। और उसके बारे में जनरली कॉलेजेस में ऐसा कर लेते हैं, उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं, तो उस बच्चे का कैरेक्टर ही फिनिश हो जाता है और वो बच्चे डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और वो कभी भी अपने आप को मतलब गिल्टी कॉन्शियस में चले जाते हैं। तो उन्होंने तो खैर मजाक और मज़े लेने के लिए किया और यहाँ पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि कुछ लोग जो होते हैं आंसू बहा के अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, बात बात पे रोने लग जाते हैं उनके। तो जैसे गंगा जमुना यहाँ पे तैयार बैठी रहती थी, जैसे ही कुछ हुआ नहीं कि आंसू उसके चालू हो जाते हैं और आंसू बहा के रोते, तो ऐसा रोते सामने वाले यूँ समझे सचमुच इसको मारा पीटा होगा, जबकि बात कुछ नहीं होती है, हल्का सा भी कुछ हुआ कि उसके आंसू चालू हो जाते हैं। तो कुछ लोग आंसू बहा के अपना गुस्सा प्रकट करते हैं और कुछ लोग जो है वो सिर दर्द का बहाना लेके पट्टी सिर पे उनका पट्टा और उनका जो चुन्नी होता है वो तैयार रहता है, वो गुस्सा अपना सिर दर्द या का बहाना बना के वो पड़े रहते हैं बिस्तर में और इस तरह से वो कोऑपरेट नहीं करते हैं घर में किसी भी काम में और इस तरह से अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, जबकि उनको इतना सिर दर्द नहीं होता है मतलब, मगर उनको अब नहीं कोऑपरेट करना है और उस बात में नहीं शामिल होना है, तो सिर पकड़ के मतलब सिर का दर्द का बहाना बना के कमरे में पड़े रहेंगे और पार्टी का और एंजॉय नहीं करेंगे, सबका मूड खराब करेंगे। और तो कई लोग जो है तो भोजन छोड़ देते हैं। अच्छा वैसे गुस्सा प्रकट करने का उसका तरीका होता है भोजन का ही नुकसान कर रहा है। नहीं खुद का नुकसान नहीं, आपको हम बता दें, हमारे पापा जो थे वो काफी गुस्से में आ जाते थे, तो मतलब कोई छोटी सी बात होती थी मतलब, मगर उनकी बात अगर नहीं मानी जाती थी, हमारे जॉइंट फैमिली है आज भी और पापा हमारे आज भी 98 इयर्स के हैं। क्या बात है। यस तो वो हमेशा यही गुस्सा प्रकट करते थे, खाना छोड़ देते थे। अच्छा। तो हम बड़े सेंसिटिव, उनकी इमोशंस का पूरा ध्यान रखते। मगर अगर रेसिपी में मान लो रबड़ी रखनी है, मान लो शादी है, छोटी सी बात है मान लो, तो वो रबड़ी अब अगर मान लो किसी ने रिजेक्ट कर ली कि नहीं रबड़ी नहीं चाहिए या ऐसा कुछ, तब भी गुस्से हो जाते थे। और सवाल ये नहीं, सीधा खाना छोड़ देते थे, 10-15 दिन तक होटलों में जाके खाना खाते थे। अच्छा होटलों में जाके घर का छोड़ के ये तो अच्छा। फिर हमें मनाना पड़ता था सब मिल के, सब माफी मांगते थे, भाई नहीं आप जो रेसिपी दे रहे हो वही बनाएंगे। तो कई लोग भोजन छोड़ के अपना गुस्सा प्रकट करते हैं और या कई लोग खूब खा के अपना गुस्सा प्रकट करते हैं। तो ये भी कोई तरीका नहीं है। आंसू बहाने से आपका नेचुरली आपका सेंसिटिव नेचर और बढ़ेगा। तो और सिर दर्द का भी बहाना नहीं लेना चाहिए, है ना। देखो ठीक है, गुस्सा आपके है, मान लो कोई बात है तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है तो आपस में उसका सॉल्यूशन कर दो। अगर आप बताओगे ही नहीं और आप सिर दर्द का बहाना बना के बैठ ही जाओगे तो सामने वाले को क्या पता चलेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वही पता नहीं चलेगा। जिसे पापा हम समझ जाते थे पापा खाना नहीं खा रहे मतलब गुस्से में, तो हम उसको मना लेते थे, हम समझ जाते थे कि बस पापा खाना छोड़ दिया मतलब गुस्से में है। तो ऐसा नहीं है, हमें इस तरह से नहीं करना है कि अपनी जो भी बातें स्पष्ट कर लीजिए आपस में प्यार से रहने से। और देखो आप तो रो लेते हो और सामने वाला कोई देखता है तो ये कहते हो सचमुच इसको कितना टॉर्चर कर रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी उसके आंसू तो तैयार रहते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है और ये मेडिटेशन से हमको शक्तियाँ आती है। तो ये ये फालतू का आंसू बहाना और ये सेंसिटिव नेचर, क्योंकि न सिर्फ आपका मूड खराब होता है, सामने सभी का चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस फैल जाते हैं, क्योंकि सबको अच्छा नहीं लगता कि ये रो रही है, उसकी आंखें सूजी हुई है, तो सबका रंग में भंग हो जाता है। पार्टी हो रही हो, शादी हो, कोई अच्छा प्रोग्राम है और कोई रोने लग जाए तो सबको अच्छा नहीं फील होता है। तो ये मेडिटेशन से हमें ये सब बातों में हमें कंट्रोल आता है।
डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताया, क्योंकि शादियों में अक्सर देखा गया है कि ऐसी घटनाएं ज़्यादा घटती हैं कि मुझे क्यों नहीं पूछा गया और मुझे क्यों नहीं होता है, और काम जो है रुक जाता है और सभी लोगों का सचमुच के पास चला और पूरा ही प्रोग्राम उससे डिस्टर्ब हो जाता है एक छोटी सी बात से। तो ऐसे कई घटनाएं हम देखते हैं आए दिन में। श्रोतागण, आपके जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं आपने देखा होगा, और इसके कारण और निवारण आप अभी जान रहे इस प्रोग्राम के माध्यम से। आपके मन में भी कोई बात हो, कोई प्रश्न हो, तो हमें SMS के ज़रिए अपना प्रश्न और नाम लिख कर भेज सकते हैं। अपना नाम भी उसमें टाइप कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपने ही ये SMS किया है। हमारा नंबर है 94 14 15 14 15। तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। सुनते रहो, मुस्कुरा।